एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ और आज हमने कल जो सेशन स्टार्ट किया था उससे हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कल हमने किया था, आई थिंक हमने मेंडल का इंट्रोडक्शन हो गया था। मेंडल के इंट्रोडक्शन के बाद आज हम जो मेंडल की 7 कैरेक्टर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स और 7 कैरेक्टर्स की उनकी 14 वेराइटीज़ थी। कौन से थे? 7 कैरेक्टर्स थे और उनकी 14 वेराइटीज हम बोल सकते हैं। 14 वेराइटीज, ये बात याद रखना। कैरेक्टर 7 थे लेकिन वेराइटीज 14 थी। अब उसके बाद हम बात करें कि 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे, 14 वेराइटीज कैसे बनी थी। एक कैरेक्टर, उसकी 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स। कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स मतलब अपोजिट फॉर्म्स, जैसे कि एक टोल हो गया, एक ड्वार्फ हो गया, एक शॉर्ट एक टोल, ऐसे हो गया। अगर फ्लावर की पोजीशन देखें, या तो फ्लावर बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होगा या फिर फ्लावर कैसे होगा, नीचे प्रेजेंट होगा। ऐसे ही पोड की अगर हम शेप ले लेते हैं, या तो पोड फुल्ली डेवलप होगी। पोड मीन्स जो मटर की फली होती है ना, वो, उसको हम पोड बोलते हैं। तो या तो वो बिल्कुल फुल्ली डेवलप हो गई होगी या फिर बिल्कुल सिकुड़ी हुई होगी। तो ये सारे कैरेक्टर देखने के लिए एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर हो गए। तो मेंडल ने इन्हीं 7 कैरेक्टर को देखा था। और याद रखना, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थे। डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे, जैसे कोई 1 क्रोमोसोम नंबर 1 पे था, 4 क्रोमोसोम्स पे ये सारे 7 कैरेक्टर्स थे। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड 7। 1, 4, 5 एंड 7, इन क्रोमोसोम्स पे सारे जो कैरेक्टर्स थे वो थे। अब कैरेक्टर कौन कौन से थे आप लोगों को ये बिल्कुल ध्यान से करना है। फर्स्ट इज स्टेम हाइट। पहला कैरेक्टर कौन सा था? स्टेम हाइट का। और स्टेम हाइट में 2 डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो हमें मिलेगा डोमिनेंट फॉर्म और दूसरी हमें क्या मिलेगी? रिसेसिव फॉर्म। डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास स्टेम हाइट कैसी होगी? टॉल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? टॉल होगा प्लांट, टॉल होगा। डोमिनेंट हो गया टॉल। और रिसेसिव क्या होगा? ड्वार्फ होगा। 1 सेकेंड। ओके, टॉल और ड्वार्फ। सेकंड कैरेक्टर हमारा कौन सा है? स्टेम हाइट के बाद सेकंड कैरेक्टर कौन सा होगा? एक आप ट्रिक याद रखना इसकी, काफी बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो हम इसके कैरेक्टर, एक ये स्टेम हाइट का कैरेक्टर हमारा अलग हो गया, ठीक है। याद रखना, एफ पी मतलब फ्लावर, एफ पी एस। ये स्टेम हाइट का कैरेक्टर एक एस अलग हो गया, एस को अलग रखो और फिर हम क्या कर देंगे, एफ पी एस से करेंगे। फ्लावर के हमारे पास 2 कैरेक्टर होंगे, एफ फॉर फ्लावर, फ्लावर के 2 कैरेक्टर होंगे, पी फॉर पोड, पोड के 2 कैरेक्टर होंगे, और एस फॉर सीड, सीड के भी हमारे पास 2 कैरेक्टर होंगे। एफ फॉर फ्लावर, फ्लावर के 2 कैरेक्टर कौन कौन से? एक तो फ्लावर का कलर हो जाएगा, फ्लावर का क्या हो जाएगा? फ्लावर कलर। एक तो फ्लावर का कलर हो गया और दूसरा कैरेक्टर कौन सा हो जाएगा? फ्लावर की पोजीशन। तो तीसरा कैरेक्टर कौन सा है? फ्लावर की पोजीशन। ऐसे हम याद रखेंगे। फ्लावर कलर कौन कौन सा हो जाएगा? डोमिनेंट कौन सा होगा? वॉयलेट। और रिसेसिव कौन सा होगा? व्हाइट। इस वॉयलेट को काफी बच्चे पर्पल भी कर लेते हैं, हम इसको पर्पल भी कर लेंगे। नेक्स्ट, ये थर्ड कैरेक्टर था। थर्ड है फ्लावर पोजीशन। दिस इज सेकंड कैरेक्टर। और फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन मतलब एक तो बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट हो और एक नीचे प्रेजेंट हो। तो डोमिनेंट में क्या हो जाएगा? कैसा फ्लावर है? एक्सियल। और नीचे कैसा प्रेजेंट है? टर्मिनल। ये कैसा हो गया? टर्मिनल हो गया। टर्मिनल हो गया। अब हमारा फोर्थ कैरेक्टर, फिर हमारा फिफ्थ कैरेक्टर आएगा। फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है हमारा? फोर्थ कैरेक्टर फ्लावर के दोनों हो गए। अब पी की बारी आ गई। पी की बारी आई। पी में क्या होगा? फर्स्ट पोड कलर, पोड कलर हो गया। और फिफ्थ कैरेक्टर क्या होगा? पोड शेप। पोड कलर हो गया और पोड शेप हो गई। पोड कलर, पोड कलर कैसा हो सकता है? डोमिनेंट कौन सा होगा? हम कैसे मटर के दाने पसंद करते हैं?
कैसा हो, ग्रीन हो। येलो नहीं लाते ना मार्केट से, ग्रीन ही लेके आते हैं। तो डोमिनेंट कैसा होगा, ग्रीन, अच्छे वाला। ये बात है, डोमिनेंट हम एक तरीके से कह सकते हैं जो अपने आप को दिखाता है, दिखाता है मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो डोमिनेंट ग्रीन, और रिसेसिव कैसा होगा, येलो। रिसेसिव कैसा होगा, येलो। ओड शेप, ओड शेप कैसी होगी, शेप या तो वो फुल होगी, बिल्कुल फुल होगी, फुल होगी। और अगर रिसेसिव की बात करें तो ये कैसी होगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड। इस फुल को हम और क्या बोल सकते हैं, फुल को हम इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं, फुल को हम इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं। सबको समझ में आए। ये हमारे 5 कैरेक्टर हो गए। इन 5 कैरेक्टर के बाद हमारे 2 कैरेक्टर और रहते हैं। कौन से रह गए, अब हमने क्या बताया था, फर्स्ट टाइम हाइट, FPS, फ्लावर के 2 हो गए, P, पोड के 2 हो गए, और फिर लास्ट में सीड आता है। सीड के 2 कैरेक्टर हैं। सीड के 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं, सेम, सीड शेप और सीड कलर, सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप में डोमिनेंट, डोमिनेंट कैसा होगा, राउंड शेप का, गोल हो बिल्कुल, डोमिनेंट हो गया राउंड। और रिसेसिव कौन सा होगा, रिंकल्ड। रिसेसिव कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। ऐसे ही सीड कलर की बात करते हैं तो सीड कलर कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट कैसा होगा, येलो, और रिसेसिव कैसा होगा, ग्रीन। सबको समझ में आए। ये हमारे 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने स्टडी किए थे। मेंडल ने पूरी इनकी स्टडी की और मेंडल ने एक क्रॉसिंग की। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग क्या होती है, मेल और फीमेल को एक दूसरे के साथ क्रॉस कराना, जिसमें क्या होता है, हमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑफस्प्रिंग बनेंगे, हमारे पास जनरेशन्स बनेंगी, पहले फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन। तो मेंडल ने फिर क्रॉसिंग कराई, और क्रॉसिंग में उसने 2 टाइप की क्रॉसिंग हम मेनली पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। फर्स्ट हमारी आएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और फिर हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अब हम वो पढ़ेंगे। देखिए, 2 टाइप की क्रॉसिंग कराई मेंडल ने। क्या कहा, फर्स्ट कैसी होगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम करते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड इसको क्यों बोलते हैं, मोनो, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल, मतलब जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉसिंग कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल कैरेक्टर को ले, ये क्रॉसिंग आपको प्रॉपर एक डायग्रामेटिक फॉर्म में ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि कहाँ हम पेरेंट्स लेंगे, कौन से हम सिंबल लेंगे। इन बातों का याद रखना, ये बहुत जरूरी होती है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, और भी जरूरी हो जाती हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 लिए, फर्स्ट हम क्या लेंगे, मेल, और एक हमने क्या लिया, फीमेल। ये हम क्या कर रहे हैं, मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था वो ले रहे हैं। मेल लिया, मेल का हम सिंबल कौन सा करते हैं, ऐसे। फीमेल, मेल का सिंबल हम कैसे करते हैं, ऐसे। मेंडल ने क्या किया, वैसे हम नॉर्मली मैन क्या होते हैं, टॉल होते हैं, लेकिन मेंडल ने इसका ऑपोजिट किया। उन्होंने फीमेल को क्या ले लिया, टॉल ले लिया। उन्होंने मैन इसको क्या ले लिया, टॉल। और हम जीन्स को हमेशा कैसे रखते हैं, पेयर में रखते हैं। याद रखना, जीन्स हमेशा पेयर में लिखे जाते हैं, पेयर में ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और जो डोमिनेंट होगा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसी सेम लेटर को लेकिन स्मॉल लेटर की फॉर्म में हम यूज करते हैं रिसेसिव को। तो उसने फीमेल को लिया डोमिनेंट कैरेक्टर, कैपिटल टी वाला जो टोल थी, और मेल को उन्होंने क्या लिया, स्मॉल टी और स्मॉल टी, जो क्या थी, रिसेसिव थी। तो ये क्या हो गई, हम इधर क्या लिख देंगे कि ये क्या है, पेरेंट्स है। ऐसे लिखोगे आप प्रॉपर, ये क्या हो गए हमारे पास, पेरेंट्स हो गए। मेल का सिंबल हो गया और फीमेल का सिंबल हो गया, समझ गए। अब हम इसकी क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, इनकी क्रॉसिंग कराएंगे।
क्रॉसिंग से क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो इनके गैमेट्स कैसे बन जाएंगे, ये इनके क्या बन गए, एक टी। गैमेट्स कैसे बनते हैं, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो कैपिटल टी, एक और बना कैपिटल टी, है ना। इधर दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये बन गया स्मॉल टी और ये क्या बन गया, स्मॉल टी। बन गए 4 गैमेट। अब इनके क्या कराएंगे, गैमेट्स की पेयरिंग कराएंगे। तो हमारे पास, आप पेयरिंग कैसे कराते हो, एक को ले लो, इसकी क्रॉसिंग करा दो दोनों के साथ। पहले इससे कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने स्मॉल टी आगे क्यों नहीं रखा, हम हमेशा कैपिटल को ही आगे रखते हैं। बड़ा ही आगे जाता है तो हम बड़े को ही आगे रखते हैं। कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे, नो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आप हमेशा ऐसे ही लिखोगे कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद सेकंड क्या बनेगा, इसी की पेयरिंग कराओ इसके साथ। काफी बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसको पहले इसके साथ कराओ फिर इसी को उसके साथ कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। बन गए। अब सेकंड को पकड़ लो, इसकी भी इसके साथ कराओ और इसकी इसके साथ कराओ। इसकी पहले इसके साथ कराओ फिर इसकी इसके साथ कराओ, तो हमारे पास अब भी यही बनेगा। बन गया। तो हमारी ये जो हमने पहली बार क्रॉसिंग कराई, जिसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, ये हमारी क्या बन गई, F1 जनरेशन बन गई। और इसमें हमारे पास 4 जो ऑफस्प्रिंग आए हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के सेम है ना। इसे तो कुछ पता ही नहीं चला, इसे तो ये सारे क्या निकले, टोल निकले। फिनोटाइप और जीनोटाइप, दो हमारे पास टर्म आती है, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। वो हम जब F2 जनरेशन निकालेंगे, अब F1 जनरेशन हमारे पास निकल गई। F1 जनरेशन में तो देखा हमने, मेंडल ने देखा कि चारों चीजें एक जैसी हैं। उन्होंने क्या किया, इनमें से किसी दो को उठा लिया और उनकी फिर से क्या कराई, सेल्फिंग कराई। तो फिर से जब हम सेल्फिंग कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्या है, पेरेंट्स हैं। अब ये पेरेंट्स बन गए, इनकी क्रॉसिंग कराओ, इनके गैमेट्स बनाओ, इनको सेपरेट कर दो, इससे कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी। इनको भी सेपरेट कर दो, कैपिटल टी और इससे स्मॉल टी। हो गए सेपरेट। अब इनको सेपरेट करने के बाद इनकी क्रॉसिंग कराओ, पहले इसको इससे कराओ, कैपिटल टी, फिर इसको इससे कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और फिर इसकी इससे कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में बन गया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब भी हमारे पास 4 ही बने हैं, लेकिन ये हमारी कौन सी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन होगी। ये हमारी कौन सी होगी, F2 जनरेशन होगी। और इस F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला, ये हमारे पास F1 जनरेशन थी, ये हमारी F2 थी। ये F क्या है, F स्टैंड्स फॉर फीलियल। F क्या होता है, फीलियल जनरेशन। फीलियल मतलब, फीलियल मीन्स ऑफस्प्रिंग, फीलियल का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, जो प्रोड्यूस होते हैं, जो बनते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो इधर ये चारों एक जैसे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आ गया ना, ये कैसा होगा, टोल होगा। ये दोनों भी कैसे होंगे, ये भी टोल होंगे। लेकिन ये कैसा होगा, इसमें तो टोल का कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। अब 2 टर्म्स को ध्यान से सुनना, एक होता है फिनोटाइप और सेकंड क्या होता है, जीनोटाइप। 2 टर्म्स होती हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। बाहर से जब हम देखते हैं कि कोई कैसा लग रहा है, हम कहते हैं ना वो स्मार्ट है, वो सुंदर है, बाहर से देखने से ही पता चल जाता है अगर हमें, तो वो हमें क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। लेकिन जब हम उनकी अंदर से इंटरनल देखते हैं कि कौन से जीन्स हैं, जीन्स कौन कौन से हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। अब देखो फिनोटाइप में हमें क्या पता चला, F1 जनरेशन में फिनोटाइप से क्या पता चला, सब क्या है, टोल है। F2 जनरेशन में क्या पता चला, ये टोल है, ये दोनों भी टोल है, मतलब 3 टोल हो गए और एक छोटा है। ये दोनों स्मॉल है ना, तो ये कैसा है, छोटा है। तो अगर हमें फिनोटाइप रेशियो निकालना हो, रेशियो निकालते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, तो फिनोटिपिक रेशियो, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशियो। हमारे पास क्या निकलेगा, 3:1। ये 3 हो गए, 3 और ये हो गया 1, तो 3:1। समझ गए। अब इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालो, जीनोटाइप रेशियो निकालो इसका। जीनोटाइप में ये एक जैसा है, ये दोनों एक जैसे हैं, और फिर ये अलग है, ये अलग है ना, तो 1 ये हो गया,
ये 2 हो गए और ये 1 हो गया, तो 1:2:1। तो हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। क्लियर हो गया। दिस इज ऑल आवर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये हमारा पूरा क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। हमने पहले पेरेंट्स लिखे, आप प्रॉपर इनको लिखो, ये क्या बने, गैमेट्स बने। प्रॉपर क्रॉसिंग करनी है आपको, गैमेट्स बने। फिर हमने क्या कराई, इनकी सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराई तो हमारे पास क्या आई, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में हमें कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिले, तो हमने इनकी क्या की, मेंडल ने दोबारा इनमें से किसी भी, सारे एक जैसे हैं, किसी भी 2 को उठाया और दोबारा से वो पेरेंट्स बन गए और उनकी सेल्फिंग कराई। पहले उनके गैमेट्स बनाए, ये क्या है, दूसरी जनरेशन के गैमेट्स हैं। गैमेट्स बन गए, गैमेट्स बनाने आने चाहिए आपको। जो भी हमने लिए हैं उनको सेपरेट कर दो, अलग अलग जीन्स हो जाएंगे, गैमेट्स बन गए। फिर F2 जनरेशन बना दो। F2 जनरेशन में चेंजेस आएंगे। फिनोटिपिक रेशियो जो हमें बाहर से देखने को मिलेगा कि 3 प्लांट हमारे टोल है, 1 ड्वार्फ है, तो 3:1 आ गया। और जीनोटिपिक रेशियो जो हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो रेशियो आ गया 1:2:1 आ गया। एक टोल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये है हमारा टोटल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हम, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड 2 हमारे लॉज हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 2 लॉज करने हैं। एक हमारा इस पोर्शन का रहता है डायहाइब्रिड क्रॉस, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, थैंक यू।